बुरा हाल है इंसानियत का, बुरा हाल है रिश्ते नातों का। बचने का एकमात्र उपाय अच्छे संस्कार माँ बाप के या फिर राम का नाम लगातार आदमी जपता रहे तो इन बुराइयों से बच सकता है, वरना इनसे बचना असंभव सा नजर आता है। कबीर जी ने लिखा है, हाथी पकड़ने के लिए घास फूस की हस्तनी बना देते थे या कागजों की हस्तनी बना देते थे और वहां मलमूत्र हाथी का वहां डाल देते थे। कहते काम वासना में अंधा होता है हाथी एक टाइम पे, तो वो उसको देख के दौड़ा चला आता और वो करते क्या कि एक बड़ा खड्डा बना लेते और उसमें छत डाल देते घास फूस की और उसके ऊपर ही हस्तनी बना देते। तो हाथी को कुछ मालूम ना पड़ता, मस्ती में झूलता हुआ आता और जैसे आगे जाता तो वो गड्ढे में गिर जाता, कैद हो जाता। कई दिन भूखा रखते, खाना देते थोड़ा थोड़ा, फिर अंकुश से उसको मारते ताकि उनके काबू में रहना सीख ले, फिर कहीं जाके उसको गड्ढे से बाहर निकालती। तो ऐसे ही मन दीवाना है कि काम वासना में, बुरी चीजों में उलझा रहता है, बुरे बुरे ख्याल, बुरी बुरी सोच, जिसे देखता है बुरा। क्योंकि जो आदमी खुद सही नहीं ना होता उसे कोई रिश्ता नाता सही नहीं लगता। वो वैसे ही तराजू में तोलता है जैसे खुद की भावना होती कि मैं इतना गिरा हुआ हूं, मेरे में ये कमियां हैं, दूसरा सही कैसे हो सकता है, आदमी यह सोचता है। तो भाई अपने आप को शुद्ध करो, सभी एक जैसे नहीं होते। आज भी अच्छे नेक लोग हैं, आज भी रिश्ते नाते बचे हुए हैं हमारे धर्मों की वजह से, अच्छे संस्कारों की वजह से और भगवान की कृपा की वजह से, वरना संसार में बहुत बुरा हाल है। इस कलयुग में इंसानियत का नामो निशान मिटता जा रहा है। तो भजन में आ गया है जी, मांस खा शराब पीकर जन्म बर्बाद करे, आत्मा विचारी को ना जेल से आजाद करे, निर्बल हुई रोती देकर जेल से छुड़ाना। मांस खाने में आज इंसान इतना गिर गया है, आदमी आदमी का मांस खाए जा रहा है, आदमी के बच्चों को कुत्ते खा रहे हैं। फिर है नशे, नशे बर्बादी का घर है। जितने भी तरह के इंसान नशे करता है बर्बाद होता चला जाता है। अफीम की खेती से स्मैक, क्रैक, चूरा पोस्त, भुक्की, अफीम, हेरोइन, बहुत सारे नशे बनते हैं और इससे बहुत तरह का कैंसर इंसान को हो जाता है, बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इन नशों से बाज आ जाओ, ये नशे बर्बादी का घर हैं। तो भाई ये कभी नहीं करना चाहिए, ये भी इंसान के हर कार्य में बाधक हैं और मालिक से दूर करते हैं। भजन के आखिर में आया जी, जिंदगी रूपी बेड़ी भवजल में गोते खाए, नाम जहाज बिन कैसे है पार जाए, बिन मांझी के तर ना सकता है दस्तूर पुराना। जिंदगी रूपी नैया, भवसागर, ये संसार, इसमें काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और इसमें यह नैया डगमगा रही है। कभी काम वासना की लहर उठती है तो कभी क्रोध की, कभी अहंकार की, कभी मोह ममता की। इसमें उलझी हुई जीवात्मा बुरी तरह से व्याकुल है, बुरी तरह से दुखी हो रही है। इनसे बचने के लिए एकमात्र उपाय सत्संग में चल के आना और सत्संग में से मिलने वाले नाम को लेके ध्याना, नाम का सुमरन करना, उसकी भक्ति इबादत करना, यही एकमात्र उपाय है जिसमें जीव अपनी खुशियां हासिल कर सकता है, मालिक की दया में रहमत के काबिल बन सकता है। और नाम जहाज है, यहां भी जैसे जहाज पे बैठो, कोई सफर तय करना है, वैसे गाड़ियों में 2 दिन 2 रात लगे, 3 दिन 3 रात लगे, कहां 2-4 घंटे में वहां पहुंचा जा सकता है। उसी तरह दुख परेशानियों से आजादी के लिए, गम दुख दर्द चिंता से मुक्ति के लिए नाम एक ऐसा जहाज है, जो कोई नाम जहाज पे चढ़ता है पलों में परेशानियों से दूर कर देता है और मालिक की दया में रहमत से माला माल कर देता है। सो नाम रूपी जहाज गुरु मंत्र को लेना अति जरूरी है। तो भजन के आखिरी की लाइनों में आया, खुदी का रोग बड़ा कोई ना बच सका, ऋषि मुनि और पीर सभी को लग जाए, दया गरीबी धारण करना, शास्त्र नाम जी का समझाना।
खुद ही अहंकार बुरी बला है। किस बात का अहंकार है? रावण सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा धनवान, सबसे बड़ा औलादवान और सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ वो था, लेकिन उसने अहंकार किया, सब कुछ माटी में मिल गया। आप किस बात का अहंकार करते हैं? चंद नोट आ गए, चंद लोग पीछे लग गए, थोड़े बच्चे हैं, कोई सुंदर है या किसी चीज ना, अहंकार ना करो। मालिक की देन समझो कि मालिक तूने बख्श रखा है, सब कुछ तेरा दिया हुआ है। अहंकार ना करो। नाम दे आने वाले अहंकार में ना आना, करी कराई भक्ति माटी में ना मिलाना। हाथी जैसे नहाता है, बाद में कीचड़ डाल लेता है। आदमी की नजरिए से यार बड़ा अजीब बात है, पहले नहाया बाद में कीचड़। वैसे ही की गई भक्ति चली जाती है जब आप अहंकार कर लेते हैं।